ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? यहां हम चर्चा करने वाले हैं वो 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और सुनो, आप ये बार बार कर रहे होगे और रेगुलर लाइफ में कर रहे होगे, क्योंकि इन सब गलतियों का कारण कौन है? एक चीज, उसका नाम है आलस। आपको लगता है भाई कैजुअल एटीट्यूड से काम चल जाएगा, और आपको मेरी बातें खराब भी लग रही हो सकती है, क्योंकि लग रहा होगा यार ये घर वाले बहुत हैं, स्कूल वाले बहुत हैं, ये भी शुरू हो गए। भाई साहब जरूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। कौन सी 5 गलतियां जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो, रूटीन में कर रहे हो, और वो कौन सी नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला काम, औकात के अनुसार काम करना चाहिए साहब। अब ये क्या बात कर दी साहब? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आज हमारे से? अरे भाई मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं कि औकात के अनुसार काम करने से चीजें सही हो जाती है। भाई साहब हमारी कैपेसिटी 60% की है, तो साहब 70 के लिए ट्राई करोगे ना? 90 के लिए ट्राई करोगे क्या? 80 की है तो 90 के लिए ट्राई करो। समझ रहे हो क्या? सबसे पहला काम ये होता है कि गोल जो है आपका, टारगेट जो है वो रियलिस्टिक सेट होना चाहिए। आप कृपया इस बात पे ऐसे ना हो कि किसी ने बोला है साहब इसलिए ऐसा करना है, आपसे होगा नहीं, परेशान हो जाओगे। और बढ़ना है तो बढ़ने का तरीका भी क्या होता है? ग्रेजुअल होता है भाई। जिम गए हो क्या कभी? जिम गए हो तो क्या हुआ? पहले दिन जाकर उठा लिया था क्या 50 किलो? पहले दिन गए, थोड़ा उठाया, वेट उठाया, थोड़ी प्रैक्टिस हुई, थोड़े और कंफर्टेबल हुए, और चीजें बढ़ते 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 आगे बढ़े। हाँ या ना? तो साहब पढ़ाई भी वही है, साइंस तो वही काम कर रही है। तो करना क्या है मेरे भाई? अगर आपको लगता है कि साहब हमें इंप्रूवमेंट करना है, तो अपने आप को छोटे छोटे टारगेट देना शुरू करो, और अचीवेबल चीजें। ऐसा ना हो साहब हम तो ना अभी तो हमारे 50% आ रहे हैं, अब हमने सोच लिया कि साहब क्लास में है ना वो फलाना आदमी के 95% आते हैं, हमारे भी 95 आएंगे। नहीं आएंगे भाई। क्यों नहीं आएंगे? टारगेट सही सेट नहीं हो पाया। टारगेट सही सेट नहीं हो पाया। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा हूं आपको कि गोल अचीवेबल होना चाहिए, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल जब आप ऐसा बनाकर चल रहे होंगे कि आप वहां तक पहुंच पाए, तो आपके अंदर क्या होगा? एक उत्साह आएगा, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ यार मैंने कुछ अचीव तो कर ही लिया है, इसका मतलब मैं हूं, मैं कर सकता हूं। और जब ये फीलिंग आएगी ना भाई मैं कर सकता हूं, तो बस मजेदार काम हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे 60 से 70, 70 से 80 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। हाँ भाई, दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं है। ये भाई एक तो कैजुअल एटीट्यूड छोड़ना है, वही है दूसरी बात। क्या? कल से पढ़ूंगा। भाई कल आया किसी का? तुम नहीं देखते न्यू ईयर पे लोगों ने बोला सब मैं ये कर दूंगा, इस साल में मैं ये कर दूंगा। वो 2-5 दिन चलता है, उसके बाद सब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। अगर आपको अपने घर की स्थिति देखते हुए आपको आगे बढ़ने की खुद की काबिलियत को बढ़ाना है, और आपको किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत है, तो भाई साहब आपसे ज्यादा बदतमीज बच्चा कोई नहीं हो सकता। आपको अंदर से आना चाहिए यार, क्या कल से पढ़ूंगा, क्या कल से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, अभी से पढ़ूंगा। और मैंने पहले बताया औकादानुसार पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि भैया आके और मैंने गन फन खिंडाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं करना। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से अपने टारगेट के हिसाब से करो। पर ये जो एटीट्यूड है कल से पढ़ूंगा साहब, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ना क्यों चाहिए? क्योंकि क्या होता है, कल से पढ़ूंगा वो कल कभी आता नहीं है। दूसरा, आपके आसपास एक आदमी होता है, उसका नाम होता है खप्तीराम। वो आपको बोलेगा यार जरूरत क्या है यार, छोड़ना, कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे कर लेंगे, आज तक भी तो करते आ रहे हैं। भाई उससे कुछ होता नहीं है। अगर आप 9th 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। बेस बनता है। क्या बनता है? बेस बनता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि असली जीवन क्या है। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या कर देना चाहिए? इस एटीट्यूड को छोड़कर काम करना शुरू करना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, उसे बोलते हैं साहब बच्चों ने लिखना बंद कर दिया है। आपकी राइटिंग जो है ना, राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल्स, वो नीलबट्टा सन्नाटा हो गए हैं। क्यों? भाई साहब ट्यूशन में अरे भाई नोट्स दे देना, अरे भाई नोट्स दे देना। अरे कितनी बार समझा चुके हैं यार, खुद के नोट्स खुद के काम आते हैं, खुद के नोट्स से ही काम हो सकता है, खुद के नोट्स अगली क्लास में भी काम आ जाएंगे। किसी के कॉपी करोगे तो कैसे काम चल पाएगा? यही एटीट्यूड स्कूल में रहता है कि ले लेंगे यार, ट्यूशन पे ले लेंगे, यहां नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा। पर जबकि 50 बार समझा चुके हैं इस बात को कि ट्यूशन पे अगर कोई टॉपिक पहले हो रहा है, तो स्कूल में उसको एज एन रिवीजन यूज करना है, रिवीजन की तरह समझना है, अटेंटिव रहना है, ताकि जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसको मैनेज किया जा सके। नहीं तो भैया स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, आप बोलोगे हम तो नहीं जाते। तुम्हें खुद को पता है ना भैया, कितने जाते हो नहीं जाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ तो पढ़ते होगे ना। तो फिर
कैसे हो पाएगा? तो समय निकालिए, लिखना शुरू करें, जब मौका मिले अपने नोट्स बनाइए, अपनी राइटिंग को सुधारिए, अपनी स्पीड को सुधारिए, ताकि वो नोट्स आपके साथ लंबे समय तक चल पाए। पॉइंट नंबर 4, लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद कीजिए। मतलब आपने पूछा, हाँ भाई टॉपर तू कैसे पढ़ता है? टॉपर ने बोला, भाई मैं तो है ना ऑनलाइन पढ़ता हूं, हेडफोन लगा के पढ़ता हूं और आवाज मेरे कानों में आती है, फिर मैं दुनिया भूल जाता हूं। तो अगला भाई अपन भी चले, अरे भाई हो सकता है ना नहीं सूट करता हो। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल होता है, आपके पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब हो सकता है का मतलब, हो सकता है कि आपको लिख के जल्दी समझ में आता हो सकता है कि आपको बोल बोल के पढ़ के जल्दी समझ में आता हो। आपको याद है क्या, बचपन में ही हो अभी तो आप ऐसा बोला जाता कि साहब याद करना है तो बोल बोल के पढ़। वो इसलिए बोला जाता कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकें। किसी को वीडियो से, किसी को ऑब्जेक्टिव टाइप, किसी को पिक्चर देखने से समझ में आता है, खुद के नोट्स पढ़ के समझ में आता है। तो भाई जितना जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कैसे समझ में आता है, ताकि आप, किसी टॉपर ने बोला मैं ऐसे पढ़ता हूं और आप वैसा शुरू हो गए, पता चला कि साहब आप थे टेस्ट मैच के प्लेयर और आप T20 खेलने लग गए, तो आप कहीं के भी नहीं रहे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैंने वीरेंद्र सहवाग को बोला कि राहुल द्रविड़ बन के खेल भाई, तो वीरेंद्र सहवाग है ना, वो आएगा तो तोड़ा ताड़ी मचाएगा, और आप राहुल द्रविड़ बन के डिफेंसिव खेले जा रहे थे जिसकी जरूरत ही नहीं। तो अपनी शक्तियों को पहचाने मेरे भाई, जैसे आदमी हो, जो चीज बढ़िया लगती है, जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो, पर पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई रिवीजन पे बहुत जोर रखो। अब कई बोलेंगे हमसे कोर्स ना होता, तुम रिवीजन की बातें कर रहे हो भाई। अरे भाई नहीं होता है तो कोशिश तो करनी है, जितना हो गया उसको रिवाइज। देखिए सुनिए, अपनी स्ट्रेंथ जानेंगे ना कि साहब ये नहीं हो रहा है या कम आ रहा है, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। रिवीजन की बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाएंगे। तो आप जब पढ़ के हटे उसके अगले दिन, उसके तीसरे दिन, उसके छठे दिन, उसको लगातार जब भी समय मिल रहा है रिवाइज करते जाइए। क्योंकि क्या होगा, जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, तो हो सकता है आपको 5 घंटे लगे, पर धीरे 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 वो 5 घंटे वाली चीज आधे घंटे में रिवाइज होनी शुरू हो जाएगी। सोने से पहले अगले दिन के टारगेट सेट करके चलें, क्या कि मैं कल यहां तक पहुंचने वाला हूं, और अपने आप को उचित इनाम देने से कभी ना बचें। अब ये क्या बोल दिया मैंने साहब, मतलब अगर आपने कोई टारगेट अचीव किया है तो अपने आप को बोले साहब आज मैं एक ट्रीट अपने आप को दूंगा क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को खुद के हिसाब से आगे बढ़ाने का। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बताई साहब, अपनी औकात के अनुसार काम करें, रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करें, लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो कि वो ऐसा पढ़ता है वो ऐसा पढ़ता है तो हमें कुछ फर्क पड़ेगा। आप अगर इन 5 बातों को अपने दिमाग में फिट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं आपको बहुत आनंद हो जाएंगे, आपको चीजें सरल लगनी शुरू हो जाएंगी। और समझे ना, अभी भी अगर मैं आपको, आप 10वीं क्लास में हैं, मैं आपको 6ठी क्लास की किताब आज दूंगा तो आपको क्या लगेगा, और यार ये तो बड़ी आसान थी यार। क्यों? क्योंकि अब आपके मेंटल उतनी ग्रोथ हो चुकी है। तो समझिए बात को, यही समय है सही टेक्निक को अडॉप्ट करने का, ताकि आप आगे जाकर बढ़िया तरीके से अपने करियर को बना पाएं। जय हिंद, जय भारत।